दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये टर्म सुनी हो या फिर ना सुनी हो। क्या होता है सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, इसे जानना क्यों जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो बिना समय गवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IATF 16949 2016 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए होता है। तो वहाँ पे सैंक्शन इंटरप्रिटेशन क्या है और किस तरीके से वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैंक्शन इंटरप्रिटेशन होता क्या है। ये एक अपडेट हो सकता है, आप इसे अपडेट कह सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस या अमेंडमेंट आते हैं स्टैंडर्ड में वो होते हैं सैंक्शन इंटरप्रिटेशन। जैसे कि IATF का 2016 लेटेस्ट रिवीजन चल रहा है, लेकिन आज हम 2024 में खड़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड है उसमें ऐसा रिवीजन आए कि वो 2016 की जगह 2023 या फिर 2024 हो जाए। उसमें छोटी छोटी माइनर चेंजेस करके उसको अमेंड किया जाता है और वहाँ पे उसे कहा जाता है सैंक्शनड इंटरप्रिटेशन। तो इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके बारे में हम जानें? तो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो भी अमेंडमेंट आते हैं किसी भी क्लॉज की रिक्वायरमेंट में, तो वो हमें ध्यान में रखने हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे प्रोसीजर्स, मैनुअल्स और डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस किस तरीके से आते हैं, कैसे लेटेस्ट सैंक्शन इंटरप्रिटेशन के आने से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करना होता है, ये हम जानेंगे लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। सैंक्शन इंटरप्रिटेशन जो भी लेटेस्ट आया IATF पे उसको देख के, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉपी है ये है IATF 16949 2016 की सैंक्शनड इंटरप्रिटेशंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जो IATF 16949 का फर्स्ट एडिशन है वो अक्टूबर 2016 में आया था और जो कि लागू हो गया था 1 जनवरी 2017 से। तो उसके बाद तो जो भी छोटी मोटी सैंक्शनड इंटरप्रिटेशंस आई हैं वो उसमें शो की जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो रिवाइज्ड टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में शो होगा। तो इस कॉपी में जो भी लाइंस आपको ब्लू कलर में दिखेंगी, इसका मतलब ये है कि वो अमेंडमेंट्स हैं, वो चेंजेस हैं। तो यहाँ पे दिया गया है SI 1 to 9, SI 10 to 11। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन है 1 से 9 चेंजेस जो आए थे वो इशू हुए थे हमारे अक्टूबर 2017 में और लागू हो गए थे अक्टूबर 2017 से ही। तो यहाँ पे जो सेकंड आया था वो आया था अप्रैल 2018 में और लागू हुआ था जून 2018 में। इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटेस्ट है ब्लू कलर में शो किया गया उसको सैंक्शनड इंटरप्रिटेशन 23-25 है ये, और ये इशू हुआ है मई 2022 को और जो लागू हुआ है जून 2022 से। मतलब कि जून 2022 के बाद जितने भी ऑडिट्स होंगे, इंटरनल ऑडिट्स होंगे, एक्सटर्नल ऑडिट्स होंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट्स होंगे, जो भी सिस्टम के ऑडिट होंगे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेटेड मिलने चाहिए इस लेटेस्ट सैंक्शनड इंटरप्रिटेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये किस तरीके से शो की जाती हैं क्लॉजेज में वो देखते हैं नेक्स्ट पेज में चल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर्स दिए गए हैं, कौन सा चेंज चल रहा है। तो फर्स्ट नंबर का जो इसमें चेंज आया है IATF 16949 को रेफरेंस लिया गया है, उसका जो क्लॉज नंबर है 3.1 टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। यहाँ पे सैंक्शनड इंटरप्रिटेशन आई है 3.1 क्लॉज में, जहाँ पे ब्लू कलर में लिखा गया है वेयर द ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर विद अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर, द रेलिवेंट कस्टमर इज स्पेसिफाइड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर, देयर सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स।
तो यहाँ पे जो भी ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे व्हीकल मैन्युफैक्चरर की सब्सिडरी हो या फिर जॉइंट वेंचर हो व्हीकल मैन्युफैक्चरर का, तो वो जो अपना कस्टमर है, जो भी रेलिवेंट कस्टमर है, वो व्हीकल मैन्युफैक्चरर या फिर उसकी सब्सिडरी और उसके जॉइंट वेंचर्स खुद स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरीके से क्लॉजेज में चेंजेस होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर वो चेंज कहीं रिफ्लेक्ट होता है किसी प्रोसीजर में, किसी मैनुअल में या फिर किसी डॉक्यूमेंट में, वो हमें अमेंड करना होता है। तो एक और देख लेते हैं फटाफट से, मैं सभी नहीं पढ़ूंगा, ये कॉपी आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं IETF की वेबसाइट से। जो भी लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन है वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये 3rd सीरियल नंबर देख सकते हैं, इसमें कंटेंजेंसी प्लान्स में जो कि 6.1.2.3 सब क्लॉज है, कंटेंजेंसी प्लान में चेंजेस किए गए हैं। इसमें पेंडेमिक्स को जोड़ा गया है। जैसा कि हमारा पेंडेमिक आया था कोविड-19 का, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट पड़ा था इंडस्ट्रीज़ पे। लेबर काम करने नहीं जा पा रही थी, कुछ भी चीज़ें चल नहीं रही थी, तो वहाँ पे हम कैसे कंटेंजेंसी प्लान ले सकते हैं, खुद हमें भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पे पेंडेमिक्स को भी लिया गया है कंटेंजेंसी में। कंटेंजेंसी का मतलब आप समझते ही हैं कि अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो कस्टमर की सप्लाईज इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो वहाँ पे ये चीज़ ऐड की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइबर अटैक ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये भी ऐड किया गया है। तो साइबर अटैक जो है अगर हो जाता है आपके इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी सिस्टम पे, आपके IT डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है आपका सारा डाटा मिसप्लेस हो जाए या फिर पूरा ही फॉर्मेट हो जाए, वैनिश हो जाए। तो वहाँ पे आप किस तरीके से कंटेंजेंसी प्लान को लेके रखते हैं, क्या आपके पास उसकी एक बैकअप कॉपी है, मतलब जो भी आप एक बेहतर तरीका उसके लिए कर सकते हैं कि अगर साइबर अटैक भी हो जाए उसके बाद भी आपकी जो सप्लाईज़ हैं वो इफ़ेक्ट ना हो और आप कस्टमर को रेगुलर सप्लाईज दे पाएँ। तो इस तरीके से साइबर अटैक के लिए कंटेंजेंसी प्लान हमें बनाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ इसमें ऐड हो गई है। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आप वेबसाइट पर जाएं, खुद डाउनलोड करें, रेगुलर वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से जो लेटेस्ट सैंक्शनड इंटरप्रिटेशन है उसको पढ़ें, उसको ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होने चाहिए हमारे प्रोसीजर्स में, डॉक्यूमेंट्स में, उसको करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऑडिट में वो हमारी नॉन कन्फर्मिटी मानी जाएगी और हमें फिर उस NC को क्लियर करना पड़ेगा। तो वो NC हमारी ना लगे, हम अपडेटेड रहें एज़ पर लेटेस्ट सैंक्शनड इंटरप्रिटेशन, जो भी अमेंडमेंट आए हैं छोटे बड़े, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्टैंडर्ड को दुरुस्त रखना है, लाइव रखना है, अपडेटेड रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना सैंक्शन इंटरप्रिटेशन के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।